थे। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, इस सीरीज को मैं देख रहा हूं कि दोनों में से कम बुरी टीम कौन सी है, ये फैसला होना है, क्योंकि लगातार वेस्ट इंडीज भी बुरी क्रिकेट खेलते आ रही है, पाकिस्तान भी बुरी क्रिकेट खेलता आ रहा है। तरीन शिकस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही हैं, आपस में तू तकार की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की टीम में एक बड़ी लड़ाई हो चुकी है ड्रेसिंग रूम में। मारो सालो, एक दूसरे को मार मार के जो है वो एक दूसरे का पिछवाड़ा लाल कर दो। इतना मारो एक दूसरे को कि मैदान में व्हील चेयर्स के ऊपर बैठ के आओ। शायद शहीन शाह अफरीदी और सलमान आगा के बीच में कोई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी बैटिंग कर रहे हैं और उनको ये कहा गया कि आप तो बॉलर हैं, आप बैटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने इस पर रद्द अमल दिया, वो बड़ा सख्त जुमलों वाला दिया, और सलमान आगा के साथ उनकी तल्ख कलामी हो और कोच के साथ भी हो। एक तरफ तो शहीन शाह अफरीदी का सुसर हीरो बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ शहीन अफरीदी विलन बना हुआ है। भाई साहब, ये बड़ी गर्मा गर्मी निकल के आ रही है। आप ये देखो कि मैच किस तरह जीतना है, किस तरह जो है वो आगे जो है वो बांग्लादेश से हार के वेस्ट इंडीज के सामने हारना है, ये सोच लो पहले कि जीतना है, ये सोचना है। लेकिन लड़ाइयां भाई जो है वो हो रही हैं। हम बात करें तो देखें, हमने जिसको किंग बनाया हुआ है वो 0 पे आउट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 0 पे आउट हो हाँ, रहा है। वेस्ट ये एक छोटी टीम के खिलाफ 0 पे आउट हो रहा है। देखिए बाकी बड़ी टीमें, इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो उसके खिलाफ तो हमारी टीम मिलने के कुछ भी नहीं है। 14 सितंबर को मैच है इंडिया से। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए अभी आज रिसेंटली अभी एशिया कप आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखे कि सबको लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना इंडिया के मुकाबले में भी नजर नहीं आ रहा भाई, अफगानिस्तान के मुकाबले में नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि इंडिया की टीम के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया में जो है ना अभी देखें वो प्लेयर आए हुए हैं नए, वो बहुत अच्छी जो है ना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। संजू सैमसन, सूर्य कुमार ऐसे ही है, सूर्य कुमार यादव देख लें, वो उनका शुभमन गिल देख लें जी, नहीं पकड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल देखें जी, ओडीआई रैंकिंग में वो नंबर 1 पे आ गए हैं। और बाबर को उसी ने हटाया था जी बिल्कुल, बाबर आजम को उनको जो है ना हटा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एब्सोल्यूट एंटरटेनर है क्रिकेट इंडस्ट्री का। क्रिकेट में पाकिस्तान नहीं होगा, आप लोग बोलते पाकिस्तान नहीं होगा तो एंटरटेन कहां से होगे। ये सीधी सादी क्रिकेट चलती रहेगी, सिर्फ टेक्निकल और टैक्टिकल बातें रह जाएंगी, मजा किधर आएगा। मजा तो देखो गॉसिप मसाला तो उधर होता है ना। दोपहर को टैबलॉइड निकला करता था कराची के अंदर, अवाम अखबार, उसके अंदर ऐसी सनसनी भरी खबरें होती थी। आजकल हम भी रोज टैबलॉइड निकालते, तो दिन का दूसरा टैबलॉइड है। पहला टैबलॉइड क्या था, पीसीबी ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज की खबर, अभी तक खबर आई नहीं है, बताऊंगा जरूर जब डेवलप हो जाएगी खबर। सुबह 5 बजे पाकिस्तान ने खेलना है। लेकिन शाहीन और आगा और माइक हेसन के बीच में एक नई खबर आ गई है। एक फैन क्लब रेड हैंडेड पकड़ा गया भाई साहब। अब वो फैन क्लब कौन सा है जरा सुनते रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो चुका है। लेकिन ये जबरदस्त फाइट हो गई है। किस्सा ये हुआ है भाई साहब कि एक फैन क्लब है पाकिस्तान में, उन्होंने आज दोपहर को खबर चला दी कि शाहीन शाह अफरीदी का माइक हेसन और सलमान अली आगा से हो गया फड्डा। और सलमान अली आगा को उसने बोला शाहीन ने कि तुम तो किस तरह बात कर रहे हो, मैं सीनियर प्लेयर हूं। उस पर से शाहीन भी बड़ा नाराज हो गया। ये सारी खबरें आज एक फैन क्लब के नुमाइंदे ने, जो कि माशाल्लाह से मेरे पास ब्लॉक हैं, उन्होंने चलाना शुरू की। और धनाधन उन्होंने भाई साहब उसको, क्योंकि एक हमारे यहाँ पीटीआई वाले भी हैं, उन पीटीआई वालों के बड़े बड़े एंकर्स ने ना आओ तेगा ना ताऊ देखा ना वेरीफाई की खबर दे, धनाधन रीट्वीट पे रीट्वीट, कोट ट्वीट्स पे कोट ट्वीट्स। कोई इसको भाई ये तो हो गया, ये तो बदतमीजी कर रहा है, ये तो गरूर दिखा रहा है, इसके तो एटीट्यूड के प्रॉब्लम है। भाई साहब, इसमें शहीन अफरीदी का कितना कसूर है, टीम मैनेजमेंट का कितना कसूर है, और सुबह के मैच के हवाले से शहीन ने क्या बोला है। भाई साहब, माइक हेसन और सलमान आगा की मीटिंग हुई है जिसमें हर पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया गया, जिसमें शहीन अफरीदी की बारी जब आई तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि शहीन को बोलो कि सर जी, तुम एज अ बैटिंग ऑलराउंडर नहीं खेल रहे, तुम सिर्फ बॉलर हो और सिर्फ बॉलिंग के ऊपर तवज्जो दो। आगे तुम्हारी पेस में कमी है, आगे तुम उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कभी तुम्हें इंजरी हो जाती है, कभी तुम्हारी पेस खत्म हो जाती है, कभी तुम्हें कप्तानी का शौक आ जाता है। तो बराए मेहरबानी आप जस्ट आप बॉलर हो, आप ना बॉलिंग ऑलराउंडर हो ना बैटिंग ऑलराउंडर हो, आप जस्ट आप बॉलर हो, तो उसके ऊपर मैनेज करो। और जब ये पैगाम भाई पहुंचाया गया सलमान अली आगा के थ्रू, उन्हें तो यही कहना है कि कोच ने क्या, इवन दोनों की मिली भगत है भाई। जब शहीन शाह अफरीदी को बैठा के ये बताया गया कि तुसी सिर्फ बॉलर हो, ये सिचुएशन नहीं कि भाई ने 4 आउट ने तो पता लगे इत्थे असी नवाज नूं भेज रहे हैं, फहीम अशरफ नूं भेज रहे हैं, लेकिन शहीन अफरीदी बल्ला फड़ के आप ही ग्राउंड पे पहुंचे है, ये चक्कर नहीं। तो शहीन ने बोला, यार आपको तमीज नहीं, आपको शर्म नहीं आ रही कि सीनियर के साथ किस तरह बात करते हैं।
भाई साहब ये बड़ी गर्मा गर्मी निकल के आ रही है। और मैं आपको बताऊं जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें आती हैं वो तकरीबन ठीक होती हैं, और स्पेशली पाकिस्तान टीम के बारे में जो चीजें आती हैं वो तो होती 100% ठीक है, क्योंकि बस यही चक्कर है पाकिस्तान टीम में। सुबह आप ये देखो कि मैच किस तरह जीतना है, किस तरह जो है वो आगे जो है वो बांग्लादेश से हार के वेस्ट इंडीज के सामने हारना है, ये सोच लो पहले कि जीतना है, ये सोचना है। लेकिन लड़ाइयां भाई जो है वो हो रही हैं। अब देखिए शाहीन अफरीदी को भी यहाँ ये समझना पड़ेगा। लेकिन सलमान अली आगा की मैं बात करूं, भाई सीनियर है शाहीन अफरीदी, और आप तब टीम में भी नहीं थे जब शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा किया, राहुल को आउट किया था, विराट को आउट किया था। तो अच्छा बॉलर है ठीक है, लेकिन करियर उस तरह से वो रवा नहीं रहा, डाउन होता रहा। लेकिन अब भाई देखें वो सीनियर है, फिर भी आपको रिस्पेक्ट के दायरे में रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज कि शाहीन की वापसी हो रही है T20 में, और वो भी काफी हम लोगों ने फोर्स किया, हमने प्रेशर डाला कि यार शाहीन को कम से कम आप खिलाओ, अगर बाबर नहीं रिजवान नहीं तो इनको तो खिलाओ। लेकिन माइक हेसन को मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि यार माइक हेसन साहब, आपको तो अभी जुमा 8 दिन हुए हैं पाकिस्तान टीम की कोचिंग करते हुए, तो बराए मेहरबानी यार ये ग्रुप बंदियों से दूर रहे। ठीक है, आप नहीं चाहते थे शाहीन को टीम में रखना, मुझे पता है भाई। देखे ये तो नहीं कि सब यंगस्टर टीम में हो, सीनियर भी टीम में होने चाहिए, एक आध सीनियर टीम में होने चाहिए। आप देखें इंडिया 2024 वर्ल्ड कप किस तरह जीता था, विराट कोहली था, रोहित शर्मा, ठीक है। लोग कहते थे विराट T20 तो खेला ना, 76 स्कोर उसी के हैं। तो ये चीज़ बाजुकात आपको सीनियर को भी बैक करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स लवर्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ गई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज़ से मैच हारा है, और उसके बाद ड्रेसिंग रूम से जो खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान से हमेशा से ही खबरें आती रही हैं कि ये प्लेयर वो प्लेयर की ग्रुपिंग चल रही है या फिर इनके बीच लड़ाई हो गया। लेकिन अब जो नई लड़ाई है वो शाहीन अफरीदी और सलमान आगा और जो कोच हैं उनके बीच में होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जब शाहीन अफरीदी बैटिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे तब सलमान आगा ने कहा कि उनको बॉलिंग पे ध्यान देना चाहिए, बैटिंग पे नहीं, और तभी उन दोनों के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं जो ये बातों को लेकर जो है वो लड़ाई हुई है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरीके की रही है, क्योंकि सेकंड ODI में अगर आप देखें तो जब रन नहीं बन रहे थे तब शाहीन अफरीदी ने आकर 1 ओवर में 17 रन दिए। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जो है वो अपने फॉर्म में आ गई और उसके बाद मैच जीत लिया। तो कहीं ना कहीं सलमान आगा ने ये बात सही भी कहा होगा कि वो थोड़ी बॉलिंग पे ध्यान दे, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग रही तो वो आराम से जीत जाएंगे। ये बात तो एक तरफ से सही भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने लगभग जितना भी हिस्ट्री क्रिएट किया है वो अपनी बॉलिंग से किया है। आज तक उन्होंने बैटिंग से तो कोई भी हिस्ट्री क्रिएट नहीं किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात है। लेकिन शाहीन अफरीदी को बुरा लग गया, और शाहीन अफरीदी ने कहा कि मैं सीनियर प्लेयर हूं और तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। मतलब कि पाकिस्तान में जो बातें चलती हैं कि ग्रुपिंग होता है या फिर सीनियरिटी या फिर घमंडी शाहीन अफरीदी है, वो गलत नहीं चलता है। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो खुद पाकिस्तानी मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है, उसको देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। वो भी उस टाइम पर जबकि अगले मंथ एशिया कप चालू है और 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है, और लगभग इसमें से 70% प्लेयर जो है वो खेलने वाले हैं। तो अभी से पाकिस्तान क्रिकेट के माहौल इतना अच्छा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि एशिया कप में इन लोगों का क्या हाल होगा। तो कहीं ना कहीं ये जब से न्यूज़ आई है तब से पूरी सोशल मीडिया पे तो ये न्यूज़ चल ही रही है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस का भी रिएक्शन सामने आ रहा है, और उनको डर यही लग रहा है कि अगर हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल यही बना रहे तो फिर हम एशिया कप में क्या करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी वो हार चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप हार चुके हैं, 2019 का जो वर्ल्ड कप है उससे वो बहुत जल्दी बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उनको काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल स्पोर्ट्स लवर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक स्पोर्ट्स लवर्स।